आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब अगले वीडियो के अगले टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूँ और वो है डेनियल सेल। ये हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और ये प्रैक्टिकल में आपके यूजफुल है, इसलिए इसको आप अलग से नोट करें अपनी कॉपी में। डेनियल सेल का चित्र क्या है तो देखिए आप, ये डेनियल सेल लैब के अंदर वैसे उपस्थित रहता है और ये इसमें तांबे का पात्र होता है। बाहर ये जो पात्र है ये तांबे का बना होता है, तांबे का पात्र होता है और ये जो पात्र है वो डेनियल सेल में एनोड या पॉजिटिव का कार्य करता है। इसके अंदर एक सरेंद्र पात्र होता है, सरेंद्र पात्र जो सामान्यतः वाइट कलर का मिट्टी का बना होता है और इसकी खासियत ये होती है कि इस सरेंद्र पात्र के अंदर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आयनों का आदान प्रदान हो सकता है। इस पात्र के बीच में या इस पात्र के अंदर एक जस्ते की छड़ डाली हुई रहती है जो कैथोड का या नेगेटिव का कार्य करती है। इस सरेंद्र पात्र में जल भरा रहता है और 2-4 बूंद तनु H2SO4 की डाल देते हैं और ये जो तांबे का पात्र होता है इसमें जल भरा रहता है और थोड़ा सा कॉपर सल्फेट नीला थोथा भरा रहता है। डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1.08 वोल्ट होता है और इसे हम पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक में मानक सेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके आंकिक प्रश्नों की, तो देखिएगा। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। कोई कार है उसके अंदर जो शीशा संचायक बैटरी लगी हुई है उसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्टेज है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा, शायद एग्जाम में पूछा हुआ भी है ये, मुझे कन्फर्म याद नहीं लेकिन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा समझना इसको। सवाल ने कहा था कि बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 12 वोल्ट है, ई का मान 12 वोल्ट है और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.4 ओम है और अधिकतम धारा ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने पहले याद किया था E बराबर V प्लस आई आर का, ये आपको याद रखना है, बार बार इस्तेमाल होगा क्योंकि V बराबर क्या होता है, I कैपिटल R। तो इस V की जगह I कैपिटल R अगर मैं रख दूं तो E बराबर हो गया I R और I स्मॉल r। दोनों में अगर I कॉमन ले लिया जाए तो R प्लस R, तो I बराबर हो गया E बटा R प्लस R। सवाल कह रहा था कि अधिकतम विद्युत धारा हमें ज्ञात करनी है। तो अधिकतम विद्युत धारा I का मान मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे की संख्या का मान क्या हो, न्यूनतम हो। अब नीचे दो संख्या हमारे पास, एक तो कैपिटल R है और एक स्मॉल r है। स्मॉल r चूँकि आंतरिक प्रतिरोध है, इसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते तो बच गया कैपिटल R। इसका मतलब कैपिटल R की वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब R की वैल्यू को अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू को अगर कम करूँगा तो I का मान बढ़ेगा। चूँकि हमें अधिकतम धारा चाहिए अर्थात ये I मैक्सिमम चाहिए तो R क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए और कैपिटल R का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। तो जब कैपिटल R बराबर 0 हो तो I बराबर I मैक्सिमम होगा। रख दीजिए I की जगह I मैक्सिमम, E की जगह E और R की जगह R छोटा r, या I मैक्सिमम बराबर E की जगह 12 वोल्ट और R की जगह 0.4 ओम। जो सवाल ने दे रखा है हमें 12 वोल्ट की बैटरी बताई थी क्वेश्चन में और उसका आंतरिक प्रतिरोध हमें 0.4 बताया था। ये पॉइंट अगर हटा दें यहाँ से तो ये 120 हो गया अपॉन 4 हो गया और 120 अपॉन 4 जो है इसको काटे सोल्व करें तो I मैक्सिमम बराबर हो गया 30 एम्पियर। इसका मतलब उस बैटरी से हम 30 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला सेकेंड न्यूमेरिकल है, वो देखिए आप कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा और जब परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। इसलिए हमें दिया क्या क्या पहले वो समझो आप। हमें विद्युत वाहक बल कैपिटल E बराबर 10 वोल्ट दे रखा है
आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 3 ओम दे रखा है, विद्युत धारा I बराबर हमें 0.5 एम्पियर दे रखा है और हमें प्रतिरोधक का अर्थात कैपिटल R की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। और फिर टर्मिनल वोल्टता अगर R मिल जाएगा तो V बराबर IR का फॉर्मूला लगाकर टर्मिनल वोल्टता जिसमें I की वैल्यू 0.5 है और R की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ही, और उससे टर्मिनल वोल्टता की वैल्यू हमें ज्ञात हो सकती है। देखिए इसको, तो E की वैल्यू वही देखो, E बराबर इसने 10 वोल्ट दे रखा है, स्मॉल r बराबर इसने 3 ओम दे रखा है, कैपिटल I बराबर 0.5 एम्पियर दे रखा है, कैपिटल R का मान हमसे पूछना चाह रहा है और V का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है। हम जानते हैं वो E बराबर V प्लस IR होता है। ये V बराबर क्या होता है IR, V बराबर क्या होता है IR होता है, रख दीजिए I कैपिटल R और I स्मॉल r। ये E बराबर हो गया I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या E अपॉन I बराबर R प्लस का R, या R बराबर हो गया E अपॉन I माइनस का R, या R बराबर हो गया E की जगह 10 और I की जगह 0.5 और स्मॉल r की जगह 3। R का मान हो गया 10 की जगह ये हो गया, इसको मैं 100 बना दूंगा, अगर पॉइंट हटा दूंगा तो 100 बढ़ जाएगा, 100/5 होता है 20 20 और 3 का 3, ये हो गया 17 ओम। इसका मतलब जो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो कितना है 17 ओम है, ये इसका आंसर है। अगली बात ये कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टता भी आप फाइंड आउट करो, तो टर्मिनल वोल्टता के लिए V बराबर IR होता है, जहां I की वैल्यू सवाल में 0.5 एम्पियर दे रखी थी और R की वैल्यू हमने 17 निकाली थी, तो 0.5 को हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो 8.5 वोल्ट प्राप्त हमें हो जाता है। ये हमारा था सेकेंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए अब आप कि 15 मीटर लंबे तार की लंबाई कितनी है 15 मीटर है एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ये क्या है इसकी अनुप्रस्थ काट है, तार में से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई, इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है, प्रायोगिक ताप पर तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिएगा L का मान क्या है 15 मीटर है, क्लियर। अच्छा, अनुप्रस्थ काट A बराबर क्या है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है, क्लियर। और हमें इसका प्रतिरोध R बराबर 5 ओम है, तो प्रतिरोधकता रो की वैल्यू हमसे फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए R बराबर होता है, R प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, इस चैप्टर में भी आया था। और R बराबर हो गया रो L अपॉन A, जहाँ रो क्या है प्रतिरोधकता है, तो रो का बराबर अगर हम निकालें तो हो जाएगा RA अपॉन L, ठीक। यह रो बराबर हो गया, R की वैल्यू 5 ओम थी और A की वैल्यू 6 × 10⁻⁷ थी और L की वैल्यू 15 मीटर थी। ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। 6 पंजे 30 होते हैं, 30 और 15 का 15, 15 को 2 बार काटे 2 बार कट गया, 2 × 10⁻⁷ ओम गुणा मीटर आंसर। अगला न्यूमेरिकल देखिए, कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि ताप अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो ताप का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है अल्फा बराबर 1.7 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या क्या वैल्यू हमें दे रखी है उसको समझिए आप। हमें इसने वैल्यू दे रखी है, एक तो T1 का वैल्यू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला काम। दूसरा प्रतिरोध R1 बराबर हमें दे रखा है 100 ओम। फिर बाद में कह रहा है कि R2 की वैल्यू 117 ओम हो जाए तो T2 का मान बताओ, ठीक। और अल्फा की वैल्यू है 1.7 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू इसने हमें दे रखी है। तो अब इसको हमें R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। R2 की वैल्यू है 117, R1 की वैल्यू है 100, 1 की वैल्यू है 1, प्लस का है प्लस, अल्फा का मान होता है 1.7 × 10⁻⁴ और डेल्टा टी का होता है डेल्टा टी। अब ये 100 जो है इसको इसके नीचे भेज दो, 117/100 हो गया, 1 प्लस ये आ गया। 100 से इसको काटे हम तो ये 1.17 हो गया,
क्लियर, 1 का 1 प्लस का प्लस और ये ऐसे कैसे यहाँ तक हमने उतार दिया है। अब इस एक को इधर भेजो आप तो 1.17 माइनस का 1 हो गया बराबर ये संख्या ऐसे की ऐसे है। और अगर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करें तो 0.17 हो गया बराबर ये ऐसे कैसे, या डेल्टा टी बराबर 0.17 बटा 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम करते क्या है कि 0.17 से पॉइंट हटा दूं तो 17/100 हो गया, 1.7 का पॉइंट हटा दूं 17, ऊपर चला गया 10 और 10 की पावर माइनस का 4, 1 0 से 1 0 कट चुका है, 17 से 17 कट गया है तो नीचे बच गया केवल 10 और 10 की पावर माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, ऊपर लेके गया तो 10 की पावर प्लस का 3 हो गया, और 10 की पावर प्लस का 3 का मतलब 1000 होता है, और डेल्टा टी की जगह में लिखा T2 - T1 क्योंकि डेल्टा टी वास्तव में दोनों तापों का अंतर ही था, तो T2 - T1 के बराबर था। तो T2 - T1 बराबर हो गया 1000, या T2 बराबर हो गया 1000 प्लस T1, या T2 बराबर हो गया 1000 और T1 की वैल्यू कितनी दी सवाल ने 27 दी थी, तो T2 बराबर हो गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। अब कन्फ्यूजन की बात ये आती है कि ज़्यादातर सवालों में हम टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं पहले और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ डिग्री का डिग्री काम में लिया है और उत्तर भी डिग्री में निकाल दिया। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि जिस क्वेश्चन में तापांतर इस्तेमाल हो, तापों का अंतर डेल्टा टी वगैरह, तापांतर जहाँ इस्तेमाल हो वहाँ पर आप चाहो तो केल्विन में लिख लो, चाहो तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिख लो, एक ही बात है। अगर मैं इसको केल्विन में कर देता, 27 डिग्री को मैं 300 केल्विन लिख देता तो उत्तर 1000 प्लस 300 बराबर 1300 केल्विन आ जाता, बस इतना ही फर्क है। तो जिस सवाल में तापांतर दिया हुआ हो उसमें आप डिग्री सेंटीग्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केल्विन भी कर सकते हैं। अगर केल्विन की वैल्यू रखी है तो उत्तर केल्विन में आ जाएगा, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू रखी है तो उत्तर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अगला सवाल, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.7 ओम है, तो सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। T1 का मान है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, R1 का मान है 2.1 ओम, T2 का मान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और R2 का मान है 2.7 ओम, और अल्फा की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। वो का वो सवाल था R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसमें तो अपने T2 निकाला था, इसको T2 - T1 करके। अब की बार ये हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि ऐसा 3-4 टाइप के सवाल बन सकते हैं। सूत्र ये रहेगा, उसमें अलग अलग वैल्यू वो पूछ सकता है। पिछले बार में T2 की पूछा था, इसमें अल्फा की पूछ रहा है, किसी और सवाल में ये R1 की पूछ सकता है, किसी और सवाल में ये R2 की पूछ सकता है। तो डेल्टा टी बराबर होता है T2 - T1। T2 की वैल्यू कितनी दी थी इसने 100 और T1 की दी थी 27.5, हमने सब्सट्रैक्ट किया तो डेल्टा टी की वैल्यू होगी 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इसको केल्विन में लिख भी देते ना तो भी अंतर तो 72.5 ही आता, इसलिए यहाँ तापांतर जहाँ हो वहाँ केल्विन में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। R2 की वैल्यू रखी मैंने 2.7 जो सवाल में रखी थी, R1 की वैल्यू रखी मैंने 2.1, 1 की वैल्यू 1, अल्फा की जगह अल्फा और डेल्टा टी की जगह 72.5। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं, 2.1 को 2.7 के नीचे भेज दिया, बराबर हो गया 1 प्लस 72.5 और अल्फा। इसको सोल्व करूँ मैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 27/21 हो गया, 3 से काटो 3 7 21, 3 9 27, तो हो गया 9/7 बराबर 1 प्लस 72.5 और अल्फा। ये 9/7 बराबर 1 प्लस 72.5 अल्फा। इस एक को इसके पास भेज दो, 9/7 माइनस का 1 बराबर ये, लघुत्तम लिया 7 तो 9 - 7/7 बराबर ये, यह बच गया 2/7 बराबर 72.5 अल्फा। आगे चलते हैं, या फिर अल्फा बराबर 2 ये ऐसे कैसे। अब मैंने क्या किया, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या लगा दिया, 10 लगा दिया, तो 2 × 10/7 × 725। अब इसको 2 से काट दिया, 5 दूनी 10, 2
5 से काट दिया, सॉरी 5 दूनी 10, 5 से काटा तो 145 आ जाएगा ये। तो यहाँ बच गया 2 दूनी 4 और 7 गुणा 145। अब मैं इसको सोल्व करूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, मैंने इस 4 का बनाया 400, ठीक है, और 10 की पावर माइनस का 2 लिख दिया, मतलब कि 10 की पावर ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 है, बाकी नीचे 7 गुणा 145 ऐसे के ऐसे। अब इसको फिर 5 से काटो, 5 से काटूंगा 29 आएगा, इसको 5 से काटूंगा तो 80 आएगा। क्लियर। अब यहाँ आ जाएगा, देखो ध्यान से, अब इसको 7 से काटा मैंने, देखो ये 80 का 80 लिख दिया, 29 लिख दिया, 7 का 7 लिख दिया। अब इस 80 को मैं 7 से काट रहा हूँ, 7 से अगर 80 को काटूँ तो 11.42 आता है, तो यहाँ आएगा 11.42 बटा 29 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। और 11.42 में जब 29 का भाग लगाते हैं तो 0.393 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 आएगा, और इसको अगर सोल्व करें तो 0.00393 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये होता है भैया कि 10 की पावर जो माइनस का 2 है ना, ये इसके नीचे चला जाएगा, बट्टा 100 में हो जाएगा, और बट्टा जब 100 हो जाएगा तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा। धन्यवाद।